नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर डांसेस ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के और अलग अलग डांसेस कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है हमारा गोफ गुंठन डांस, दूसरा है धमाल डांस ऑफ सिद्धीस, तीसरा है मेरायो डांस, पतार डांस एंड कोडियो एंड मेर डांसेस। तो ये तीन अलग अलग तरह के डांसेस दिए हैं। तो फर्स्ट इज़ गोफ गुंठन डांस। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बेट्स एंड ताल एंड लय ऑफ म्यूजिक, tying rope with मंडप, पिलर, ट्री एंड होल्डिंग द अदर एंड इन द हैंड। अब ये जो होता है ड्रम बीट्स, यानी ड्रम्स बजाए जाते हैं, ताल और लय दोनों, सुर और ताल दोनों को मिलाकर म्यूज़िक प्ले किया जाता है। टाइंग रोप यानी रस्सी को बांधा जाता है, मंडप बांधा जाता है रस्सी से, पिलर यानी कि बड़े बड़े खंभे बांधे जाते हैं, ट्री एंड होल्डिंग द यानी कि बड़े बड़े खंभे अगर ना हो तो पेड़ों के जो तने होते हैं उससे खंभे बांधे जाते हैं, और एक छोर जो होता है वो हाथ में पकड़ा जाता है। दे परफॉर्म डांस इन ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अनदर। अब ये लोग यही जो रस्सी जो पेड़ों के तने से बांधी होती है उस रस्सी का एक छोर अपने हाथ से पकड़े रहते हैं और दूसरे हाथ में डांडिया लेकर उससे खेलते हैं। दे में क्रीपर लाइक फॉर्मेशन। अब इनका जो फॉर्म होता है वो क्रीपर की तरह, यानी जिस तरफ फैला हुआ होता है फॉर्म उसी तरफ फैल के खेलते हैं। गोइंग वन इनसाइड एंड अदर कमिंग आउटसाइड, एक अंदर की तरफ जाता है तो एक बाहर की तरफ निकलता है। दिस इज़ रिपीटेडली डन फॉर्मिंग ए सर्कल। अब यह बार बार रिपीट किया जाता है सर्कल बनाकर। दिस वे दे मेक एंड ओपन द गुंठन प्लेट। इस तरह से वो जैसे प्लेट होती है, गुंठन जो होती है एक बार अंदर दबाई जाती है एक बार खोली जाती है, उसी तरह से होता है। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज़ कॉल्ड गोफ गुंठन डांस। इस स्टाइल जो डांस की जो स्टाइल है उसे गोफ गुंठन डांस कहा जाता है। सेकेंड है धमाल डांस ऑफ सिद्धीस। सिद्धीस प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जम्बूर विलेज इन द सेंटर ऑफ गिर, ओरिजिनली बिलोंग टू अफ्रीका, परफॉर्म्स दिस डांस। अब जो सिद्धीस होते हैं वो जम्बूर विलेज यानी जम्बूर गांव जो कि सेंटर ऑफ गिर फॉरेस्ट जो है उसके बीच का इलाका है, और ये लोग जो हैं वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, यानी अफ्रीका से आए हुए परफॉर्म्स ये लोग ये डांस करते हैं। दे परफॉर्म डांस बाय रिदमेटिकली स्ट्राइकिंग मशीरा, कोकोनट शेल कंटेनिंग अर्थन लैम्प इनसाइड कवर्ड विथ ए क्लॉथ। अब मशीरा का मतलब देखिए कोकोनट शेल, यानी जो नारियल हम तोड़ते हैं तो उसका जो कवच होता है उस कवच के अंदर लैंप रखते हैं और उसको कवर्ड विथ ए क्लॉथ यानी कपड़े से उसे कवर कर दिया जाता है। वेयरिंग पिकॉक फेदर्स एंड होल्डिंग स्मॉल ड्रम्स इन हैंड्स फॉर्मिंग अ सर्कल। अब पिकॉक के फेदर्स जैसा इनका ड्रेसिंग होता है, बांध लेते हैं, एंड होल्डिंग स्मॉल ड्रम्स अपने हाथों में छोटे छोटे ड्रम्स लेकर बजाते बजाते गोल गोल घूमकर डांस करते हैं। दे डांस विथ हाई एंड लो पिच इंटोनेशन ऑफ हो साउंड। अब ये कभी कम आवाज़ में हो कभी ज़्यादा आवाज़ में हो, इस तरह से ये लोग आवाज़ करते हैं। इनकी आवाज़ जो है वो गूंजती है पूरे जंगल में। दे डांस इन अ ग्रुप इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब ये जंगल में जब डांस करते हैं तो इनकी जो आवाज़ होती है वो जानवरों जैसे ही निकलती है, जैसे एनिमल्स की या बर्ड्स की आवाज़ें निकाल कर ये डांस करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड है मेरायो डांस, पदार डांस एंड कोडियो एंड मेर डांसेस। अब ये क्या होते हैं चलिए इनके लिए जान। दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन नियर द स्टेपवेल ऑफ बनासकांठा रीजन। अब ये जो है बनासकांठा रीजन के पास में ये डांस देखा जाता है, यानी बनासकांठा इलाके में होता है। तोरण इज़ वोवन विद द स्मॉल तोरण इज़ वोवन विद द टॉल ग्रास ऑफ रीड एंड झुंझड़ी। अब ये जो झुंझड़ी होती है यानी पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं तो उसकी जो पत्तियां होती है जो सूख जाती हैं वो टॉल ग्रास के साथ में उसे बांधा जाता है तो उसके तोरण बनाए जाते हैं। दिस डांस इज़ परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट्स एंड स्वॉर्ड ट्रिक्स। अब ये जो डांस होता है वो ड्रम बीट्स यानी ड्रम बजाए जाते हैं या स्वॉर्ड ट्रिक्स यानी तलवार आपस में टकराने की आवाज़ों पे किया जाता है। दिस टाइप ऑफ डांस इज़ कॉल्ड मेरायो डांस। इसी तरह के डांस को मेरायो डांस कहा जाता है। इन सुरेंद्र नगर region, the people of Padhar community dance with ताल एंड लय और डांडिया एंड मंजीरा। अब सुरेंद्र नगर इलाके में पधार कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो ताल और लय को आपस में मिलाते हैं और डांडिया करते हैं, मंजीरा बजाते हैं। वाइल डांसिंग दे जनरेट सीन्स लाइक सी वेव्स और लाइक ए शिप मूविंग ऑन द सी। अब ये डांस करते टाइम ये लोग अपने हाथों को इस तरह से लहराते हैं जैसे समुद्र की लहरें बहती हैं उस तरह, या तो फिर जिस तरह समुद्र में चलने वाली जो शिप होती है वो किस तरह से छपर छपर करके चलती है उसी तरह की ये लोग आवाज़ करते हैं या उस तरह की लहरें बनाता हुआ डांस दिखाते हैं या डांस करते हैं। कोलीज ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोली डांस होल्डिंग
Madrasyo, which is colorful cloth of tying on head and headgear. Turban, decorated with embroidery and mirrors tied with the green colored embroidered बेल्ट। अब कुलीस जो है वो सौराष्ट्र का डांस है, कुली डांस जिसे कहा जाता है। होल्डिंग, मद्रासियों को अपने हाथ में पकड़ते हैं। एंड कलरफुल, उनके जो कपड़े होते हैं वो कलरफुल होते हैं, यानी कई रंगों के मिले जुले। एंड फॉर टाइम ऑन हेड, अब इसको हेड के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं ना कि पगड़ी होती है, उसी तरह वो लोग कोली लोग जो होते हैं अपने सर के ऊपर टोकरी रखते हैं, तो उसी की तरह हेड गियर यानी टर्बन रखते हैं। डेकोरेटेड विद एम्ब्रॉयडरी, उनकी जो टर्बन होती है वो एम्ब्रॉयडरी से डेकोरेटेड होती है। उस पर कांच छोटे छोटे कांच के टुकड़े जैसे घाघरा चोली वगैरह में लगे रहते हैं, उस तरह लगे रहते हैं। विथ ग्रीन कलर्ड एम्ब्रॉयडर, ज़्यादातर ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होती है उस पर। दे वेयर भेंट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस, वेस्ट पे यानी कमर पर वो भेंट लगाते हैं डांस करते टाइम। सिमिलरली मेर डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांसेस ऑफ भारवाड़ ट्राइब आर वेल नोन, उसी तरह मेर डांस जो है वो सौराष्ट्र का वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और भारवाड़ जो डांस है वो ट्राइबल पीपल लोग यही डांस को करते हैं, और इसलिए ये उसी नाम से जाना जाता है, फेमस है। नेक्स्ट है, as we discussed in the previous chapter, here also we find that Indian culture is universal, assimilating all। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में, पहले चैप्टर में देखा है कि भारत का जो कल्चर है वो अलग अलग होता है, यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। एज अ रिजल्ट ऑफ arrival of various tribes since ancient time to contemporary one, many changes occurred like growth and development of handicraft, home artistry, painting, dancing and various other fine arts। अब जैसे जैसे माना जाता है कि पुराने दौर से भारत में हर तरह के लोगों का आगमन हुआ है, अलग अलग तरह के ट्राइब्स आए हैं भारत में, कहीं ना कहीं बस गए हैं, तो उनका अलग अलग जो काम रहा है, उनकी अलग अलग कलाएं हैं, जैसे कि होम को सजाने, होम आर्टिस्ट्री, पेंटिंग, डांसिंग और ऐसी बहुत विविध कलाएं उनके अंदर भरी हुई हैं। दिस शोज रिच एंड वेरिड हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इट लीव्स परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ इंडिया ऑन द हॉरिजॉन ऑफ वर्ल्ड। अब यही जो होता है, यही अपने भारत को समृद्ध यानी हर तरह से समृद्ध परिपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये जो लोगों की जो अलग अलग कलाएं हैं, इसने भारत के ऊपर अपना गहरा छाप छोड़ दिया है। इसीलिए भारत जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है इन्हीं विविध कलाओं के लिए। तो ये आपका चैप्टर स्टूडेंट्स ख़त्म हो गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट और एनी क्वेरी you can ask on the school WhatsApp number. So thank you, have a good day.